स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल ओजर एस्ट्रो दिनेश पर। आज आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह के रोगों का सामना करना पड़ सकता है, वो भी सिर्फ आपके केपी कस्प चार्ट से। जी हाँ, देखिए, प्रथम भाव, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, हम इन भाव से किसी भी स्वास्थ्य संबंधी किसी भी रोग का पता लगा सकते हैं। ठीक है, आज जो हमारी चर्चा रहने वाली है वो 6th हाउस के सबलोड पर रहने वाली है। सबसे पहले आप जान लो कि जो कालपुरुष कुंडली में 12 राशि होती हैं वो शरीर के किस किस अंग को दर्शाती हैं। ठीक है, एरीज राशि को एरीज राशि को हेड, ब्रेन, फेस और आईज, ये हमारे शरीर के इन अंगों को गवर्न करती है। अब टोरस राशि है, वो किसी भी लगन में सेकंड हाउस में, किसी भी लगन का सेकंड हाउस हमें वोकल, हमारी जो वाणी है, क्योंकि सेकंड हाउस वाणी का है, वोकल चोट्स, थायराइड ग्लैंड, थ्रोट एंड नेक, इन चीजों को दर्शाता है। और जेमिनी थर्ड राशि है हमारी, और किसी भी लगन में थर्ड हाउस से हम चेक करेंगे वहां का नर्वस सिस्टम, ब्रेन सेल्स, लंग्स, शोल्डर्स। अब लंग्स जो अपर चेस्ट का जो हिस्सा है शोल्डर के साथ लगता हुआ, वो जेमिनी राशि है। आर्म्स, बाजू, भुजाएं। अब कैंसर राशि, कैंसर राशि में हम चेस्ट और ब्रेस्ट को लेंगे। लियो राशि से हम हार्ट, रिब्स, स्पाइनल कॉलम एंड अपर बेली को लेंगे। वर्गो राशि से हम डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन, स्प्लीन और वेस्ट, इन चीजों को लेंगे। लिब्रा राशि से हम देखेंगे किडनी, स्किन, लोअर स्पाइन। ठीक है जी। कालपुरुष की कुंडली में जो 8th हाउस में स्कॉर्पियो राशि है, तो उसके अनुसार बताया गया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सुअल ऑर्गन्स, एक्जेक्टरी सिस्टम, बॉल्स। सेजिटेरियस राशि है, हिप्स, लिवर, सियाटिक नर्व, थाइस, इन चीजों को गवर्न करती है। कैप्रिकॉर्न राशि नीज जॉइंट्स, जो घुटने के जो जॉइंट होते हैं उनको, उसको गवर्न करती हैं। पाइसेस राशि है फिट, टोज, लिम्फेटिक सिस्टम, बॉडी फैट, इस चीज को दर्शाती है। अब देखिए, कहानी यहां से स्टार्ट होती है। अब 6th हाउस का आपने क्या करना है कि भाई, जो राशि चक्र है, उस राशि चक्कर में जो प्लेनेट की प्लेसमेंट है ना, वो हमें बताएगी कि प्रॉपर कौन सी बीमारी का सामना हमें करना पड़ेगा लाइफ में। अब 6th हाउस जो है वो डिसीज का हाउस है, बीमारी का हाउस है। ठीक है, अब 6th हाउस का सबलोड केपी एस्ट्रोलॉजी से अगर हम देखेंगे कस्प चार्ट में, आपने कस्प आपका देखना है 6th हाउस का जो सीएसएल है, कस्पल सबलोड है, वो कौन सा प्लेनेट है। अगर वो प्लेनेट सूर्य हुआ, सन हुआ, और अगर वो एरीज राशि में, उससे ये कोई मैटर नहीं है कि एरीज राशि किस हाउस में प्लेस है, उसको छोड़ दीजिएगा। पहले आपने राशि पे जाना है, वो किस राशि में उसकी प्लेसमेंट है सूर्य की, वो चेक करना है। अगर वो एरीज राशि में सूर्य हुआ आपका 6th हाउस का सबलोड, तो हेड से, सिर से संबंधित बीमारियां, ब्रेन, आईज, हेडेक, सिरदर्द, हेमरेज, स्ट्रोक्स। ब्रेन हेमरेज का जो होना, ब्रेन हेमरेज जो होता है वो इस कारण से होता है। ठीक है, और ये जो मैं बता रहा हूं, ये 100% एक्यूरेसी होती है जी। सिर्फ आपका टाइम एक्यूरेट होगा, 1 मिनट का ऊपर नीचे हुआ तो सबलोड लेवल पर, मैं कहता नहीं, सबलोड चेंज हो जाते हैं, और सारा खेल केपी एस्ट्रोलॉजी में सबलोड लेवल का है। अगर 1 मिनट ऊपर 1 मिनट नीचे कुछ हुआ, तो इसलिए कोई भी एग्जैक्ट टाइम, अगर कोई भी, ये होता है ना कि बर्थ रेक्टिफिकेशन करते हैं, तो एग्जैक्ट टाइम ये अगर किसी का निकालना हो, तो सबसे पहले जो बेस्ट थ्योरी है मेरे वे में, वो इस प्रकार से है। 1 मिनट 2 मिनट आपने ऊपर नीचे टाइम 2-3 कुंडलियां बनानी है, और उसमें टाइम को मैच करना है और खुद से मैच करना है, तो आपकी कुंडली निकल के एग्जैक्ट टाइम आपका पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये करके जरूर देखें आप। कई दफा बोलते हैं ना कि ये मैच नहीं हुआ, कुछ परसेंट मैच नहीं होती, तो वो 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए मैचिंग नहीं होती।
कई दफा। लेकिन मेरे पास जो भी आए हैं उनको फुल बटा फुल मैचिंग करके देता हूं मैं। कुंडली को रेक्टिफाई करना, बर्थ रेक्टिफाई करना कि आपका एग्जैक्ट टाइम ये है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है जी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ से भी ये पता लगा देते हैं हम। टाइम भी ना बताए उससे पहले मैं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ही बता देता हूँ कि आपका जो हाउस की एंट्रेंस है किस डायरेक्शन में है। मैं कुंडली वगैरह नहीं निकालता। अगर आपने इधर से डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताया और मैं पहले ही पूछ लेता हूँ कि आपका हाउस की जो एंट्रेंस है वो इस डायरेक्शन में है या नहीं है। ठीक है, वो एक अलग फंडा है, वो एस्ट्रोलॉजी से बाहर का फंडा है। अब चलिए, अगर 6th हाउस का सबलॉर्ड मून हुआ तो आई साइट, आंखों से संबंधित आपकी जो रोशनी है, आंखों की जो रोशनी होती है उससे संबंधित अनस्टेडी, अस्थिरता होती है अनस्टेडी। हेयर फॉल, बालों का झड़ना, इंसोम्निया। थोड़ा सा ये है कि भाई मैं मेडिकल से ही बिलोंग करता हूँ। इंसोम्निया होता है नींद न आना, नींद न आने की बीमारी। अब जो मार्स है वो प्लेनेट अगर 6th हाउस का सबलॉर्ड हुआ और एरीज राशि में प्लेसमेंट हुई तो स्ट्रेस यानी कि तनाव, ब्लीडिंग, रक्तस्राव, इंजरी, चोट, न्यूरोलॉजिक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मस्तिष्क से संबंधित रोग। ठीक है जी। अब मरकरी किसी का 6th हाउस का सबलॉर्ड हुआ और वो एरीज राशि में उसकी प्लेसमेंट हुई तो कन्वंशियन, स्ट्रेन, नर्वस, इम्पोटेंसी, स्वीटिंग। इम्पोर्टेंसी आप समझते हो, नपुंसकता बोलते हैं इसको, नपुंसकता। ठीक है जी। और जो स्ट्रेन, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारा क्या है, मून, और कॉन्शियस माइंड है हमारा मरकरी। स्ट्रेन ये भी तनाव ही होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम होता है हमारा तंत्रिका तंत्र, और मरकरी इसको गवर्न करता है हमारी तंत्रिका तंत्र को। स्वीटिंग, ज्यादा पसीना आता है किसी को भी, मतलब कुछ आपने देखे होंगे आजू बाजू में कोई आपका यार दोस्त मित्र प्यारा कोई ऐसा हो, तो मरकरी और 6th हाउस का सबलॉर्ड मरकरी हो और एरीज राशि में प्लेस हो जो, और एरीज राशि में उसकी प्लेसमेंट हो तो ज्यादा पसीना आने की भी एक बीमारी होती है। जैसे पाम में, हथेलियों में जिसका पसीना आता है ना बार बार से, तो कहीं ना कहीं जो मरकरी की जो प्लेसमेंट है ना वो उनकी एरीज राशि में होती है। अब देखिए 6th हाउस का सबलॉर्ड अगर जुपिटर हुआ और एरीज राशि में प्लेसमेंट हुई उसकी, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस एक बीमारी होती है। ठीक है जी। अब ये भी एक तरह की मानसिक रोग होता है और जुपिटर ज्ञान का कारक है। ठीक है, जुपिटर ज्ञान का कारक है, तो ये कहते हैं ना कि ज्ञान ही नहीं है, ज्ञानी बंदा है। तो ये एक दिमाग से संबंधित ही बीमारी है ये, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस। ठीक है, अब पायरिया, जो पायरिया होता है दांतों में, और जुपिटर कहीं ना कहीं एरीज राशि में प्लेस होता है 6th हाउस का सबलॉर्ड होके। ठीक है, अब स्लीपी, वीक ब्रेन, दिमाग की कमजोरी। ठीक है, अब लेते हैं विनस, 6th हाउस का सबलॉर्ड अगर विनस हुआ और एरीज राशि में उसकी प्लेसमेंट हुई तो साइनस, हेडेक, डिजायर फॉर अल्कोहल, मतलब उसका जो डिजायर होगी उसकी, मतलब वो दारू की तरफ रुझान हो जाएगा उसका, ड्रंकर हो जाएगा, जो ड्रिंक करते हैं ना, अल्कोहल लेते हैं। अब कोल्ड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जैसे कि सर्दी जुकाम वगैरह। ठीक है, कॉमन कोल्ड सकते हैं सर, कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम्स इसको हम कह सकते हैं। अब 6th हाउस का सबलॉर्ड अगर सैटर्न और एरीज राशि में प्लेसमेंट हुई तो कोल्ड, कैटर, तो ये कैटर है, ये भी सर्दी है, मतलब इसको ये मान लो कि नजला बोल सकते हैं हम इसको, नजला होता है एक तरह का, कोल्ड, सर्दी, खांसी, जुकाम, इसको हम कह सकते हैं। डेंटल प्रॉब्लम जो होती है, वर्टिगो, ट्यूमर्स, ये बीमारियां हैं। अब इतना ज़्यादा तो मुझे भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आपके सामने है, मैंने बता दिया जितना मुझे पता है, जितना मुझे ज्ञान है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप जाके सर्च कर लेना। मैंने सर्च नहीं किया है, मैंने सिर्फ नोट बनाया है और आपको मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है अब 6th हाउस का सबलॉर्ड अगर राहु हुआ
और एरीज राशि में उसकी प्लेसमेंट हुई तो कानों से संबंधित रोग देगा, ब्रेन फीवर देगा जो दिमागी बुखार होता है, गिड्डीनेस, चक्कर आना, गिड्डीनेस होता है यानी कि चक्कर आना, हेडेक्स, ये भी सर दर्द देता है। काफी प्लेनेट है सर दर्द के तो, ठीक है जी। हेलुसिनेशंस यानी कि मति भ्रम, दूसौपन, इसको हम कह सकते हैं मति भ्रम। इल्यूशन है ना, राहु क्या है, इल्यूशन, जादू, मैजिक, दूसौपन, कुछ भी अनएथिकल ऐसा मतलब, ठीक है, क्योंकि मार्स की राशि है ना एरीज राशि, तो उसमें बैठ के इल्यूशन ये दे सकता है, मति भ्रम जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और इसी को ही कई दफा मैं आपको बता दूं, जो ये झाड़ फूक ओझा बैठे रहते हैं, ये तंत्र मंत्र की जो दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, वो अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी मैं बता दूं, समझा दूं, उनको भी पता लग जाए कि जो तुम ये दुकानें चलाते हो ये किस प्रकार से चलती हैं आपकी। किसी का 6th हाउस का सबलॉर्ड राहु हुआ और एरीज राशि में प्लेसमेंट होगी तो मति भ्रम हो जाएगा, बंदे को भ्रमित हो जाएगा, वो अनएथिकल कुछ भी मतलब ऐसा करेगा, उसको रात को डरावने सपने काफी आएंगे, ठीक है। और ये मैं एक एग्जांपल कुंडली पे समझा भी दूंगा। अभी 2-3 केस आए हैं, मेरे पास अभी 2-3 केस आए हैं ऐसे ही, बोलो जी किसी ने हमारे बच्चे पे तंत्र मंत्र क्रिया करवा दी और ये प्रॉब्लम है। मुझे कुछ नहीं है भाई, इसको डॉक्टर को दिखाओ, मेडिकल में दिखाओ, अदरवाइज वहां पे ट्रीटमेंट नहीं तो हम तो देंगे ही, ठीक है जी। अब 6th हाउस का अगर किसी का केतु हुआ, 6th हाउस का सब लॉर्ड किसी का केतु हुआ और एरीज राशि में उसकी प्लेसमेंट होगी तो माइग्रेन, ग्रोथ्स, माइग्रेन की समस्या देता है वो, ठीक है। अब टोरस राशि पे आ जाते हैं। भाई एक आधा कुछ भी बीच में पॉइंट छूट जाए, मिस हो जाए तो क्षमा करिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बनती जा रही है और उसके साथ साथ मुझे टाइम का भी देखना होता है और क्लास का भी टाइम मैंने देखना होता है। एक्चुअल में सिर्फ मैं अभी बनाना स्टार्ट तो कर दिया, मैं वीडियो को पूरा कर दूं, हो सकता है मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है। टोरस राशि पे आ जाओ। अभी अभी 6th हाउस का सब लॉर्ड अगर टोरस राशि में प्लेस्ड हुआ तो किसी भी हाउस में, हाउस नहीं देखना आपने कि भाई सेकंड हाउस है, फर्स्ट हाउस है, 11th हाउस है सर, ऐसा कुछ नहीं देखना आपने। आपने सिर्फ राशि को D1 चार्ट में जाना है, 6th हाउस का सब लॉर्ड लेना है और D1 चार्ट में प्लेसमेंट देखनी है। मैं बता दूं आपको, D1 चार्ट में प्लेनेट की प्लेसमेंट देखनी है, किस राशि में प्लेस्ड है। अगर सूर्य 6th हाउस का सब लॉर्ड टोरस राशि में हुआ तो टॉन्सिल्स होंगे, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम होगी, डिफिथेरिया, पोलिपस, कोल्ड, साइनेस्टिस, ये बीमारियां उसको होंगी। अब 6th हाउस का सब लॉर्ड चंद्रमा हुआ और टोरस राशि में प्लेस्ड हुआ तो थ्रोट यानी गले से संबंधित बीमारियां, फेरेंजाइटिस, थ्रोट के साथ मतलब फेरेंजाइटिस की ये एक बीमारी होती है जो खाने वाली जो नली होती है उसकी बीमारी होती है ये फेरेंजाइटिस, ठीक है। टॉन्सिल्स, माउथ अल्सर्स, मुंह आ जाता है ना किसी का, बोलते हैं छाले हो जाते हैं मुंह में। आई यूरेनरी, आंखों का आना, आंखों में लालीपन रहना, ठीक है, आंखों से पानी निकलना, ये जब चंद्रमा टॉरस राशि में होता है, वृषभ राशि में होता है 6th हाउस का सब लॉर्ड होकर तब। और भी ये मोटा मोटी तौर पर मैंने दिया हुआ है, अगर थोड़ा सा और ज्यादा डीप में जाएंगे तो पता नहीं कितनी कितनी बीमारी है उसमें मेंशन है। 6th हाउस का सब लॉर्ड मार्स हुआ और टॉरस राशि में प्लेसमेंट हुई तो मम्प्स, एक्ने, नेक पेन, नोज ब्लीडिंग, स्वेलिंग्स, ये बीमारियां देता है। मरकरी हुआ और टॉरस राशि में प्लेस्ड हुआ तो ईयर, स्टैमरिंग, लैरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, ये बीमारियां देता है। लारेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, ये बीमारियां देता है। अब जुपिटर हुआ और टॉरस राशि में प्लेस्ड हुआ तो रिंगवोन, कैटर, टॉन्सिल्स, ये बीमारियां देता है। ये अपने, ये कब देंगे बीमारियां, जब इसका टाइम ऑफ पीरियड चलेगा, दशा महादशा अंतरदशा में किसी भी प्लेनेट के नक्षत्र लॉर्ड पर जब ये आएंगे तब ये प्रोमिस देंगे
तब ये आपको बीमारी देंगे जो इसने जो बीमारियों का मैंने इसमें बताया है, मेंशन की हुई है। ठीक है जी। अब जुपिटर क्या है, जुपिटर लीवर से संबंधित भी बीमारियां देता है, स्टोन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स दे देता है। ठीक है। अब वीनस अगर 6th हाउस का सबलॉर्ड हुआ और टॉरस राशि में प्लेसमेंट हो तो डिप्थीरिया, हेडेक, टॉन्सिलिस्ट, वनल प्रॉब्लम्स ये देता है। ठीक है। अब सैटर्न 6th हाउस का सबलॉर्ड हुआ और टॉरस राशि में प्लेसमेंट हो तो ग्रोथ द इन थ्रोट, जो ग्रंथियां होती है ना गले की, जो ग्रंथियां होती है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं। गम्स ब्लीडिंग, मसूड़ों से खून आना, यानी कि पायरिया ही बोलते हैं उसको, गम्स ब्लीडिंग को। किडनी प्रॉब्लम्स, किडनी से रिलेटेड समस्याएं। अब राहु हुआ 6th हाउस का सबलॉर्ड तो डेंटल प्रॉब्लम्स देता है, दांतों की बीमारियां देता है अगर वो टॉरस राशि में प्लेसमेंट उसकी हुई तो, क्योंकि टॉरस राशि क्या गले से संबंधित है। अभी पहले मैंने बताया था ना कि कौन सी राशि किससे संबंधित है, और जो जिसका कारक जो सा होता है वो कारक की बीमारियां हैं ये। अब जुपिटर की मैंने बताया, जैसे अब राहु की डेंटल प्रॉब्लम। और एक खास बात होती है, राहु कई दफा ये क्या करता है, राहु मैंने देखा है फर्स्ट हाउस में बैठता है या सेकंड हाउस में बैठता है, उनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, दो दांत ऊपर की तरफ चढ़े होते हैं, या दो दांत सामने के चौड़े होते हैं काफी। ठीक है, क्योंकि मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं देखता रहता हूँ। हाँ, ठीक है जी। अब चलिए, इन्फेक्शन इन थ्रोट, गले में इन्फेक्शन जो होता है राहु की बदौलत होता है। इंसोम्निया, टॉरस राशि में देखो राहु भी अगर टॉरस राशि में बैठेगा 6th हाउस का सबलोड होके, तो नींद ना अनिद्रा की बीमारी ये भी देगा। अब केतु अगर हुआ, अल्सर्स, ग्रोथ इन थ्रोट, मुंह में अल्सर, मम्स, टर्मिनल की प्रॉब्लम दे देगा साथ में। ठीक है जी। तो वीडियो काफी लंबी हो गई है, सेकंड पार्ट, सेकंड थर्ड फोर्थ जितना भी जो भी पार्ट रहेगा, मैं पूरे पार्टों में इस वीडियो को, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर।